बच्चों, जो हमारा अध्याय 5 है उसमें जो हमारी विधि थी आनुपातिक विधि। तो उस आनुपातिक विधि के आधार पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथमेटिकल। तो मैंने कुछ उसमें से उदाहरण ले रखे हैं और उनको सोल्व कर रखा है। आपकी बुक्स में भी मिलेंगे वो उदाहरण। यदि उस टाइप के 4 या 5 हम क्वेश्चन अपने आप सोल्व कर लेते हैं तो कितने भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए हम अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो मैंने कुछ उसमें से क्वेश्चन ले रखे हैं। तो सबसे पहले हाँ, और एक बात और, उसमें से एक क्वेश्चन आता है कुल व्यय विधि पर भी आधारित। कई बार हम सोच लेते हैं ये विधि आनुपातिक विधि के ही क्वेश्चन है, नहीं, उसमें कुछ एक क्वेश्चन क्या आ जाते हैं, उसमें से कुल व्यय विधि के भी आ जाते हैं, जिसमें हमें सिंपल थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, जो इसमें मैं अब करवाऊंगी वीडियो में। तो आप यदि ध्यान से पढ़ोगे, इसको देखोगे, तो आपके कोई भी क्वेश्चन जो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें मैथमेटिकल, वो बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला है। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं, सिंपल से एग्जाम्पल। बस आपको एक बार आनुपातिक विधि है उसका फॉर्मूला आपके माइंड में रहना चाहिए। फॉर्मूले में हमने जो पढ़ा था वो मैंने वीडियो में बना रखा है, तुम आसानी से उसमें समझ सकते हो। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला एज इट इज़ लिख दिया है, वो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो सबसे पहले हम कोई भी क्वेश्चन दे रखा है उसकी हम पहले देख लेते हैं। क्या दे रखा है? एक उपभोक्ता किसी वस्तु की 10 इकाइयाँ खरीदता है जब उसकी कीमत 5 रुपये क्या थी? प्रति इकाई थी। जब 5 रुपये कीमत थी तो कितना खरीदता था? 10। अब उसकी क्या हो जाती है, जब उस वस्तु की कीमत क्या होगी? 4 प्रति इकाई होगी, यानी कम होगी। तो उसने उस वस्तु की कितनी इकाइयाँ खरीद ली? 12। रूल भी यही है, यदि कीमतें कम हो जाती है हम ज़्यादा इकाइयाँ खरीद लेते हैं। तो हमने क्या ज्ञात करना है? उस वस्तु की क्या ज्ञात करनी है? मांग की लोच ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन आएगा तो हमसे क्या पूछ रखा है उसने क्वेश्चन में? मांग की लोच। तो आंसर में हमने क्या बताना है कि मांग की लोच इकाई के बराबर है, इकाई से कम है या इकाई से अधिक है। वो कैसे ज्ञात होगा हम देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्ञात करने के लिए हमने क्या लिखना है? ईडी। यहाँ पे क्या निशान लगेगा? माइनस का। कैसा रिलेशन होता है मांग का और कीमत का? नेगेटिव रिलेशन होता है, तो यहाँ पे माइनस का निशान हमेशा लगेगा। P अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा P, ये फॉर्मूला है आनुपातिक विधि का। तो हमने इसमें क्या क्या चाहिए है? हमें जब इसमें जो दे रखा है उसमें से हमने P चाहिए, क्यू, डेल्टा क्यू और डेल्टा P। तो इसके लिए हमने डेल्टा क्यू और डेल्टा P ये निकालेंगे। P और क्यू डायरेक्ट दे रखे हैं, भी कीमत कितनी है और मात्रा। तो इसके लिए हम अलग से साइड में, अगर हम तुम भी लगा सकते हो, ऐसे कर सकते हो, कीमत एक तरफ लिख लो, मात्रा एक तरफ लिख लो। तो इसमें कीमत क्या दे रखी है? देखो, स्टार्टिंग में कीमत दी है, उसकी कीमत कितनी थी? 5 रुपये, यानी प्रारंभ की कीमत कितनी है? 5। P के P1। अब बदल की कीमत कितनी हो गई है? जो नई है वो कितनी है? 4। मात्रा कितनी थी? जब 5 रुपये थी तो हम कितनी खरीद रहे थे? 10। अब कितनी नई होगी? जब 4 हुई है तो ये 12। एज इट इज़ ही लिखना है, ये P, ये P1 बदलने के बाद, ये Q और ये Q1। अगर इन दोनों का हमने अंतर ज्ञात कर लिया, यानी दोनों में परिवर्तन कितना हुआ है, तो उसको क्या लेंगे? डेल्टा P, यानी कीमत में परिवर्तन कितना है? P1 माइनस P। कैसे निकालते हैं हम? इसमें से यदि ये माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? डेल्टा P। तो ये कितना है? 4 और ये कितना है? 5। तो 4 में से 5 गए तो कितना रहेगा? माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 1। अब ऐसे ही इसको निकालेंगे तो Q1 माइनस Q, क्या आ जाएगा? डेल्टा Q। तो इसमें से इतने गए तो कितने बच गए? 2 बच गए। अब हमने इसको बस एज इट इज़ फॉर्मूले में रखना है। P हमारे पास है, Q हमारे पास है, डेल्टा P हमारे पास है, डेल्टा Q वैल्यू पुट कर देंगे, बस सिंपल सा है। तो P कितना है? P हमारा कितना है? 5। Q कितना है? जब 5 थे तो ये कितनी थी? 10। हमने डेल्टा Q निकाला है, वो कितना आया है हमारा? 2। और ये कितना आया है? डेल्टा P -1। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 5 दूनी 10 और ये कितना है? 10। 10 बटे 10 दोनों को कैंसिल कर देंगे तो कितना आ गया? 1। ये यहाँ तक नहीं छोड़ना है,
पूछा क्या है, मेन बात यही है। नहीं तो है ना, जो लास्ट में क्वेश्चन का 1 नंबर या 2 नंबर हमारे काट लिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर में से। तो कैसे, मांग की लोच पूछ रखा है इन्होंने, तो हमने आंसर भी इसी में देना है। हमारा आंसर क्या बना, जो ईडी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, किसके बराबर है, 1। इसको क्या कहते हैं, मांग की जो लोच है, 1 का मतलब क्या है, इकाई है, इकाई के बराबर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है इस तरह के। अब इसमें कोई भी संख्या चेंज करके देख लो तो कोई भी नहीं, यहाँ 10 की जगह 100 लिखा जा सकता है, यहाँ 5 की जगह हम 20 लिख सकते हैं, यहाँ इसको बदल के ही चेंज है। लेकिन निकालना कैसे है, ऐसे, जब ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी। अब हमारा क्या है, कई बार क्या है, दूसरी तरीके से पूछ लेते हैं। वो कैसे, देखते हैं हम। एक वस्तु की कीमत 10% गिर जाने से, परसेंटेज में दे रखा है, उसमें डायरेक्ट नहीं दे रखा था, इसमें क्या है, परसेंटेज में दे रखा है। 10% अगर किस कीमतें गिर जाती है तो मांग है, उसकी मांग कितनी हो जाएगी, 100 इकाइयों से बढ़कर कितनी होगी, 120 इकाइयाँ हो जाती है। तो मांग की लोच ज्ञात करनी है, वही मांग की लोच ज्ञात करेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज क्या आ गया, इसमें कीमत ऐसा नहीं दिया भी, पहले उसमें बता रखा था ना इतनी कीमत थी तो ये 100 थी, उतनी कीमत होगी तो ये। इन्होंने क्या है, बस सीधा प्रतिशत में ये दे दिया, तो इजी सा कर दिया इन्होंने बिल्कुल ही। हमारा जो मांग की लोच का फॉर्मूला है वो कैसे है, कैसे ज्ञात करते थे, देखो, मांग की लोच जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे तो माइनस का निशान हमेशा है यहाँ। इसमें क्या आएगा, ये जो क्वेश्चन है इसमें गलत लिख रखा है, यहाँ पे ये आएगा मांग, यहाँ पे कीमत की जगह क्या आएगा, मांग, ऊपर मांग आता है हमेशा और नीचे क्या आएगा, कीमत। तो क्या आएगा, ऊपर मांग में प्रतिशत या इसको कहेंगे आनुपातिक परिवर्तन, और नीचे क्या आएगा, कीमत में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन है। अब उन्होंने क्या दे दिया, क्वेश्चन में ही दे रखा है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, तो दे रखा है वो कितना है भाई, 10%। तो यानी जो नीचे वाला है पोर्शन वो तो उन्होंने दे ही रखा है कीमत वाला। हमने क्या करना है, जो ऊपर वाला है मांग में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन है वो हम निकालेंगे। कैसे निकलता है इसके लिए, तो आनुपातिक विधि जिस बच्चे को याद है वो आसानी से लिख सकता है। इसको कैसे निकलेगा, एक बार हम देख लेते हैं। मांग में प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकलेगा, यहाँ पे आएगी मांग में परिवर्तन, ऊपर क्या आता है, मांग में परिवर्तन। ऊपर वाला पोर्शन सोल्व करना है मांग में प्रतिशत परिवर्तन का, तो कैसे निकलता है, मांग में परिवर्तन अपॉन में प्रारंभिक मांग, यानी मांग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू इंटू 100, यानी प्रतिशत का है। तो यहाँ पे क्या कितना है, हमने इसमें दे रखा है क्या कितना है, 100 इकाइयाँ, और बढ़कर कितनी है, 120, यानी 51। ये 100 है, 51 120 है, तो हम डेल्टा क्यू निकाल सकते हैं आसानी से। 51 ये आया था, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 20। डेल्टा क्यू कितना है, 20। तो हम यहाँ पे जो आया है वो कैसे आ गया, अब ये 20 इसका निकाल लेंगे तो ये 20 हो गया, और 20/100, तो इस इंटू 100, तो ये 100 और ये 100 कट गया, तो कितना रह गया, 20। तो 20% आ गया। किसमें परिवर्तन आया है, ये मांग में प्रतिशत परिवर्तन आया है, वो कैसा आ गया, 20%। तो 20 और नीचे क्या था, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन वो, और ये क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि इसमें दे रखा है कितनी है, इसमें कीमत गिर गई, गिर का मतलब कम हो जाना, माइनस में है, तो ये क्या हो गया, इसको इसमें काट देंगे, माइनस से माइनस कट गया, तो ये कितना आ गया, 2। आंसर हमेशा क्या लिखना है, ये 2 क्या है, इकाई से अधिक है, यानी ईडी इक्वल टू 2, यानी इकाई से अधिक, क्योंकि मांग की लोच पूछ रखी है कितनी है, वो है इकाई से अधिक। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन यदि हमारे ऐसे आ जाते हैं, इसमें और ये ध्यान रखना है क्या चेंज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। अब की बार मान लीजिए यहाँ पे क्या दे दे, मांग में परिवर्तन कितना दे दे, प्रतिशत परिवर्तन ये 10% दे दे, और कीमतें क्या कर दे, ऊपर 10 से कितनी होगी, 20। तो हम ऐसे ही जैसे ये सोल्व किया है, ऊपर वाला जो नीचे वाला पोर्शन है वो सोल्व कर लेंगे, ऊपर वाला दे रखा होगा तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन बनेगी, तो ऐसे ही इसको सोल्व कर लेना है। तो ये 2 तरह के सिंपल से क्वेश्चन है,
तो इसको हम अच्छा 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ही तो बहुत अच्छे से आसानी से हम उसको कर पाएंगे। धन्यवाद बच्चों।